नमस्कार। आज हम एक कहानी और उसके विश्लेषण पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। कहानी का नाम है दीवार में एक खिड़की, एक गांव की धड़कन। हाँ, और ये कहानी एक गांव की है, एक पुराने मकान की, और उस मकान की दीवार में बनी एक खिड़की की। एक खिड़की जो सिर्फ एक छेद नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे कई कहानियों और यादों का दरवाजा है। अच्छा, तो कहानी की मुख्य पात्र है राधा। हाँ, राधा। और उसका इस खिड़की से एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है। वो खिड़की उसके अकेलेपन की साथी है और उसी से वो गांव की जिंदगी देखती है रोज। तो एक भावनात्मक जुड़ाव है। बहुत गहरा। लेकिन फिर कहानी में कुछ मोड़ आता है। हाँ, वही। एक व्यापारी आता है, वो उस पुराने मकान को तोड़कर दुकान बनाना चाहता है। ओह, तो जाहिर है राधा के लिए ये मुश्किल वक्त होगा। बिल्कुल। और यहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है, कैसे एक साधारण सी खिड़की को बचाने का संघर्ष शुरू होता है। चलिए, तो फिर इस कहानी की परतों को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत होती है राधा के इस खिड़की से लगाव से। लेकिन उसकी बेटी है माया। अच्छा। माया शहर में रहती है, उसकी सोच थोड़ी आधुनिक है। वो इन पुरानी चीजों से जुड़ाव को ज्यादा महत्व नहीं देती। समझ गया। वो शायद कहती होगी कि माँ छोड़ो ये सब। हाँ, कुछ ऐसा ही कि क्यों इन पुरानी चीजों से चिपके रहना। पर राधा के लिए सिर्फ पुरानी चीज नहीं थी। वही तो, उसके लिए तो ये यादों का पिटारा था। उसने अपने पिता को रोज सुबह उसी खिड़की से खेत पर जाते देखा था। अच्छा। और जवानी में अपने प्रेमी को चिट्ठियां भी तो वहीं से दी थी चुपके से। हाँ, ये तो बहुत व्यक्तिगत यादें हुई। बिल्कुल। तो जब व्यापारी मकान तोड़ने की बात करता है, राधा का तो जैसे दिल ही बैठ जाता है। लेकिन वो सिर्फ दुखी होकर बैठ नहीं जाती है ना? नहीं नहीं, वो लड़ने का फैसला करती है। यहीं से उसका प्रतिरोध, उसका संघर्ष शुरू होता है। और वो अकेली लड़ती है या? यही बात दिलचस्प है। वो इसे अपनी लड़ाई नहीं रहने देती। वो गांव वालों के पास जाती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है। हाँ, वो बताती है कि ये खिड़की सिर्फ मेरी यादें नहीं है, इसमें हम सबके बचपन की, किसी के दादा की हंसी की, किसी की माँ के आंसुओं की, ऐसी साझा यादें जुड़ी हैं। वाह, मतलब उसने अपनी व्यक्तिगत स्मृति को गांव की सामूहिक विरासत बना दिया। बिल्कुल, बहुत कुशलता से। लेकिन व्यापारी, उसे इन सब बातों से क्या लेना देना? सही बात है, वो तो अपने मुनाफे के बारे में सोच रहा होगा। हाँ, वो तो अड़ा हुआ था। तब राधा एक बहुत ही अनोखा कदम उठाती है। क्या करती है वो? वो खिड़की के पास ही बाहर एक छोटा सा मंच जैसा बनाती है और हर शाम वहां बैठकर गांव की पुरानी कहानियां, लोक कथाएं सुनाना शुरू कर देती है। अरे वाह, मतलब खिड़की के सामने ही? हाँ, वो खिड़की अब एक तरह से गांव की चौपाल बन गई। बच्चे बड़े सब आने लगे। ये तो कमाल का तरीका था विरोध का। उसने खिड़की को सिर्फ बचाया नहीं, उसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। सही कहा। अब वो सिर्फ राधा की खिड़की नहीं रही, वो पूरे गांव के जुड़ाव का, उनकी संस्कृति का प्रतीक बन गई। और इसका कुछ असर हुआ व्यापारी पर, गांव पर? हाँ, बिल्कुल। गांव वाले और मजबूती से राधा के साथ आ गए। और फिर माया भी शहर से लौटती है। उसकी बेटी? हाँ, वो जब देखती है कि उसकी माँ अकेली नहीं है, पूरा गांव साथ है, माँ की हिम्मत, तो उसका नजरिया भी बदल जाता है। अच्छा, तो बेटी भी माँ के साथ आ जाती है? हाँ, वो माँ का साथ देती है, व्यापारी से बात करती है, और गांव की ये एकजुटता, खिड़की से जुड़े ये गहरे एहसास, ये सब देखकर व्यापारी को भी आखिरकार झुकना पड़ता है। तो खिड़की बच जाती है? हाँ, खिड़की बच जाती है और वो गांव की एक निशानी बन जाती है। ये कहानी सिर्फ खिड़की बचाने की नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, ये खिड़की एक प्रतीक है, यादों के महत्व का प्रतीक। कि कैसे जो चीजें हमें पुरानी, बेकार लगती हैं, हाँ, वो असल में हमारी पहचान का, हमारी जड़ों का हिस्सा होती हैं, अनमोल होती हैं। और ये कहानी परिवर्तन और परंपरा के टकराव को भी दिखाती है ना? हाँ, निश्चित रूप से। वो मकान तोड़ना सिर्फ इमारत का गिरना नहीं था, वो एक तरह से आधुनिकता के दबाव में अपनी पहचान, अपनी विरासत को बचाने का संघर्ष था। ये सवाल कि विकास के नाम पर हम क्या खो रहे हैं। सही। और इसमें समुदाय की ताकत का संदेश तो बहुत साफ है। हाँ, वो तो है। राधा ने शुरू किया, पर जीत गांव के साथ आने से मिली। एकजुटता में जो शक्ति है वो दिखती है। इसमें एक उम्मीद का पहलू भी है। वो छोटी सी खिड़की, हाँ, जिससे राधा अपनी दुनिया देखती थी, वो दिखाती है कि साधारण चीजें भी जीवन में कितनी बड़ी उम्मीद, कितनी खुशी दे सकती हैं, अगर हम उन्हें ठीक से देखें। बिल्कुल। तो ये खिड़की सिर्फ अतीत की याद नहीं, भविष्य की प्रेरणा भी बन जाती है। और इसका बचना
एक तरह से जीवन की निरंतरता का प्रतीक है कि कहानियां, मूल्य वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। हाँ, तो कहानी का निचोड़ मतलब जो मुख्य संदेश है वो यही है कि हमें अपनी जड़ों की, अपनी यादों की और अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों की कदर करनी चाहिए। वही चीजें जो शायद मामूली दिखें पर जीवन को अर्थ देती हैं। सही कहा। तो संक्षेप में ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक दीवार की खिड़की यादों का, समुदाय की ताकत का और उम्मीद का प्रतीक बन गई। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में ऐसी कितनी खिड़कियां हैं। स्थान, वस्तुएं या शायद परंपराएं। हाँ, जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं पर जिनमें गहरी कहानियां छिपी हैं। और शायद यही आज का विचारणीय प्रश्न है, क्या हमारे आसपास भी ऐसी कोई खिड़की है, कोई पुराना पेड़, कोई गली, कोई रिवाज या कोई कहानी जिसमें हमारी